नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं एक बार फिर एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो अभी हमें आज ही पता चला है। यानी कि हम सबसे पहले अपडेट हैं, क्योंकि आज जैसे 18 तारीख है तो कल एक वैकेंसी आने वाली है। 19 तारीख से उसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, तो उसके बारे में मैं यहाँ आप लोगों से बता देता हूँ। वो है आपका यूके ट्रिपल एससी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी होगी, जो ये आप आई है, जो नई है आने वाले भर्ती। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो उत्तराखंड की वेबसाइट है www चाहे तो आप सरकारी रिजल्ट.com पर भी जाकर देख सकते हैं, या www.ukSSC.gov.in पर जाकर भी आप जो है इसको आप इसका नोटिफिकेशन, इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि मैं वही करके मैंने यहाँ सारा सब कुछ ओपन किया हुआ है आपके सामने, और उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर आप इसके सर्च बार में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, ये रहा, मैंने बिल्कुल वही लिखा था। और आप चाहे तो सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर भी इस वैकेंसी के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ जब मैंने इसे www.sarkari.com/UKTSC.LT-grade-teacher रिक्वायरमेंट 2020 डाला है, और उसको डालते ही ये आपका सामने पेज खुलकर आ जाता है। डायरेक्ट लिंक है जो आपके पहुंचने वाला है, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। इसका नोटिफिकेशन के लिए, इसको सारी जानकारी के लिए, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजों के लिए यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। जितना भी नोटिफिकेशन होगा वो सब हम यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत कर देते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए, बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये सरकारी रिजल्ट के माध्यम से मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूं। तो जब मैंने इस पेज को ओपन किया है तो सबसे पहले यहाँ ये खुलकर आ गया है यूके ट्रिपल एससी एलटी ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट। ये आपके सामने खुलकर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। यूके कलर चेंज कर देता हूं वरना सेम मैच हो जाएगा, ठीक है। यूके एलटी ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2020, ये जो डेट आई है ये 14 अक्टूबर को, ये 14 अक्टूबर को पोस्ट डाली गई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं इसमें 1431 पोस्ट होंगी इसमें, जो यहां पर ये आपके लिए आई है। साथ में उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके ट्रिपल एससी इज इनवाइटेड, उन्होंने इनको इनवाइटेड किया है। और डिटेल्स हैं, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर, या डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पर, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट आर बांग्ला, पंजाब, मुंबई, उर्दू, कॉमर्स, और आपका योगा है, होम साइंस है, जनरल आर्ट्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड जो होंगी वो होंगी आपकी 19 तारीख से, एंड लास्ट डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म ऑनलाइन करने की जो डेट होगी वो आपकी होगी यहाँ पर 19 अक्टूबर से शुरू होगी, और लास्ट डेट होगी आपकी 4 दिसंबर तक। 19 अक्टूबर से लेकर 4, यानी कि 19 अक्टूबर आने वाला कल, जो आने वाला कल है, कल से ये वैकेंसी आपको मिलने वाली है। यानी कि इसके फॉर्म आपको कल से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं और इसकी डिटेल के जब बाद में जानते हैं। तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस ये आपके सामने है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर दिया हुआ है, जो भी इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक, ये आपके सामने है 28/2020। और शॉर्ट इंफॉर्मेशन फॉर यूके ट्रिपल एससी एलटी ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2020 www.sarkariresult.com पर भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो इसका परीक्षा शुल्क होगा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसका कुछ परीक्षा शुल्क रखा गया है, वो है 300 रुपए। दूसरा है एससी एसटी जो आपके हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है आपका 150 रुपए। अगर पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट इसमें होगा नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, वीजा कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा, ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड है, कैश कार्ड है, एसबीआई कार्ड है,
और बहुत सारे प्रोसेस में जो इसकी फ़ी है उसको करने के लिए, अगर फ़ी की बात कर रहे हैं, अगर बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, तो इम्पोर्टेंट डेट जो होगी फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो 19 अक्टूबर है, और लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की होगी वो 4 दिसंबर है, और लास्ट डेट जो पेमेंट करने की होगी, एग्जाम फी पे करने की होगी, वो आपकी 6 दिसंबर की होगी। ये इसका साथ में जो एग्जाम डेट है वो आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, ये एग्जाम जो होगा वो अप्रैल में होगा। तो यहां तक इतनी बात हो चुकी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी की डिटेल की बात करते हैं। तो यहां पर कॉमन जो है वो है 759 वैकेंसी, और जो वैसी हैं वो हैं आपका 672, जो गलवान है यानी कि वो हैं 672। ये इनके लिए क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी है बैचलर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए साथ में एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट आपकी होगी 21 से लेकर 42 साल तक, 21 से लेकर ये 42 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट होगी। अगर बात करते हैं और साथ में जो इससे अलग है एज रिलैक्सेशन है, वो जो भी नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही यहां पर उसमें छूट दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं हाउ टू फिल योर फॉर्म ऑनलाइन, अब फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करना है उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, और भी हालांकि मैं इसी के साथ में आपको बता देता हूं। यू कैन अप्लाई यूके ट्रिपल एससी एलटी ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2000 ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड 19 अक्टूबर 2020 टू बी लास्ट है 4 दिसंबर 2020। अब यहां पर जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो भी हमारा नोटिफिकेशन है उसको पूर्ण रूप से पढ़ लें। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से पढ़ लें, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो में और बताया था कि नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से आपको पढ़ना जरूरी है। बिफोर अप्लाई कैंडिडेट चेक ऑल बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल। अप्लाई करने से पहले जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं उसके बारे में आप बिल्कुल जान लें, कल को कोई गलती ना हो फिर बाद में कहें कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद नंबर 5 पर है अप्लाई ऑनलाइन essential documents PDF GPG format with reduced dimension और लाइक आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, यानी कि जो आपके आईडी प्रूफ हैं, फोटो हैं, उनको एक सिंपल फॉर्मेट यानी कि जैसे नॉर्मल जीपीजी में हम करते हैं, या तो पीडीएफ में होने चाहिए फॉर्म में या जीपीजी में होने चाहिए, जेपीजी में, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और उसका जो और सिग्नेचर है वो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। Candidate must check all form after certified candidate must show the preview before clicking submit button। जब सबमिट करेंगे आप बटन को, फॉर्म जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था, पुरानी वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं, अप्लाई करने का तो सेम ही प्रोसेस होता है बिल्कुल सबका। तो इसको करने से पहले आप क्या करेंगे कि जितनी भी डिटेल्स हैं उनको पूर्ण रूप से चेक कर लेंगे, तब ही सबमिट का बटन दबाएंगे। पहले एक बार पूरी डिटेल आप जान लीजिए, उसके बाद में करते हैं आफ्टर सबमिशन द फॉर्म कैंडिडेट मस्ट पे required application fee. If you have not paid the required application fee, your form is not completed and will be rejected। यानी कि उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था आपका कि हमें जो है फी सबमिट करनी पड़ती है, नेक्स्ट स्टेप में फी सबमिट करनी पड़ती है, और फी सबमिट करने का आपका फॉर्म तभी माना जाएगा जब आप पूर्ण रूप से फी को सबमिट कर देंगे। ऐसा नहीं कि मान लिया सपोज करो 500 रुपए फी है, हालांकि इसमें 300 रुपए, सपोज करो 300 रुपए फी है, तो 300 में से अगर 299 भी आपने जमा कर दिए, जमा तो हो जाएंगे लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पूरे 300 हैं तो 300 ही जमा करने, या 150 है 150 जो एससी कैंडिडेट है या आपका रिजर्व कोटे में आते हैं उनके लिए, तो उसमें अगर 150 रुपए तो आपको 150 ही जमा करने पड़ेंगे, और बिना फीस के जमा किए भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, और कम जमा करेंगे तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा।
now candidate who successfully submit form then pay required जो भी रिक्वायरमेंट फी है उसका एप्लीकेशन फी इसको आप डाउन करें और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें, उसका एक प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर रखें। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप और भी लिंक के बारे में जानना चाहते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन किस लिंक पर जाकर करना है, तो यहां पर आपको आकर सिर्फ क्लिक करना है यहां, और ये यहां से फॉर्म खुलना आपका शुरू हो जाएगा। अगर बात करते हैं ये वेबसाइट कहां से या इसका नोटिफिकेशन कैसे लेना है हमें, तो नोटिफिकेशन के लिए यहां इस पर डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है, डाउनलोड का इधर साइड में है, इस पर आकर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो वहां पर सारी जानकारी आपको कितनी वैकेंसीज हैं क्या है, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन वो सारी की सारी डिटेल में आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद में अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखना चाहते हैं, ऑफिशियल जब हम यहां पर क्लिक करेंगे, यहां इस पर डाउनलोड नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, या वैसे ही जबरदस्ती करके फेक न्यूज बनाई जाती हैं या फेक फॉर्म होते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए क्या ऐसी अफवाह फैलाते रहते हैं, नौकरी की फैलाते रहते हैं, तो उसके लिए हम सारी एक एक प्रूफ के साथ में हम वीडियो तभी आपको देते हैं जब पहले कंफर्म हो जाते हैं। तो जब यहाँ इस पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब ये वाला पेज यहाँ पर खुलकर आ रहा है, सहायक अध्यापक LT ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और जब हम यहाँ पर इस भर्ती पर क्लिक करते हैं, चाहे तो यहीं से देख सकते हैं या वहां मैंने बताया था जो अभी लास्ट वाले पेज पर ये वाला मैंने बताया है, तो यहीं इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जब हम क्लिक करते हैं, ये जो आपका पोर्शन है ये वाला डाउनलोड नोटिफिकेशन का, तो ये पेज खुलकर आ जाता है। ये लीजिए खुल गया बिल्कुल आपके सामने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रायपुर थाने रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के द्वारा, यानी कि जो उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यहाँ इसको वैकेंसी को निकाला है। अब यहाँ विज्ञापन की तिथि 13 तारीख, बिल्कुल आप एक एक चीज डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। आवेदन ऑनलाइन की तिथि, आरंभ करने की डेट 19 तारीख, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर। उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर। मैं इसलिए डिटेल में लेकर गया हूं आपको, वहां शुरू से एक एक प्रोसेस इसलिए दिखाया, मैं डायरेक्ट इसको भी दिखा सकता था, मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को पूरी सच्चाई का पता चल जाए, हर चीज को ये माने कि हाँ वाकई में प्रूफ के साथ में हमें दिखाया जाता है, इसलिए मैं इसको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। अब इसके बाद लिखित परीक्षा की संभावित तिथि, तो वो आपकी अप्रैल में होगी, अप्रैल 2021 में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर क्या क्या कंडीशन रहेंगी, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो वैकेंसीज किसके लिए, किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज होंगी, उसके लिए सिर्फ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसी चीज की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में थोड़ा सा चलेंगे। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी के लिए, सहायक अध्यापक हिंदी के लिए जो वैकेंसीज आई है, उसकी वैकेंसी के लिए यहाँ टोटल पदों की बात करते हैं तो टोटल 61 पद है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं टोटल 61 है ये वाले, ठीक। अगर बात करते हैं सहायक अध्यापक अंग्रेजी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी प्रवक्ता के पदों पर जो वैकेंसी है वो 51 यहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं सहायक अध्यापक संस्कृत की टोटल 9 वैकेंसीज हैं, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य है, दिव्यांग है, सबके यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, इसका लिंक आपको मिलने वाला है। और ये वीडियो मैंने सुबह ही डाली है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसका सिलेबस क्या होगा, ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगर बात करते हैं वैकेंसी के बाद में गणित की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, तो 48 वैकेंसीज हैं यहाँ, ये रही आप देख सकते हैं, यहाँ पर 48 वैकेंसी है। और उसके बाद में अगर विज्ञान की बात करते हैं तो 69 वैकेंसी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसलिए चलना है क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है ये। अगर ड्राइंग की बात करते हैं तो 61 वैकेंसीज हैं यहाँ, इसमें ड्राइंग वाले 61 है। उसके बाद सहायक अध्यापक
एक्सेसिव ग्रेडिंग वाले टीचर की बात करते हैं तो 47 है। सहायक अध्यापक ग्रेड हेल्थ की बात करते हैं तो उनके 3 वैकेंसी है टोटल, और इसमें भी 3 अनुसूचित जाति की है और 2 जनरल में है। ये यहाँ पर अगर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो वाणिज्य है उसकी बात करते हैं तो उसके लिए 7 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पर संगीत के लिए 1 वैकेंसी है, और इसके बाद में और भी आगे अगर हम बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के, गढ़वाल मंडल 60% भर्ती सीधी महिला। यहाँ पर ये सहायक अध्यापिका की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर गढ़वाल मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर 60% की सीधी भर्ती होगी, जो हिंदी के लिए 4 वैकेंसी हैं, अंग्रेजी के लिए 4 वैकेंसी हैं, संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है। अगर गढ़वाल से आप संपर्क वो बिलोंग करते हैं गढ़वाल से तो आप उससे को देख सकते हैं। मैथ के लिए 8 वैकेंसी हैं, महिलाओं की वैकेंसीज हैं जो महिलाओं के यहाँ पर निकाली गई हैं। ऐसा नहीं है, समय वेस्ट करने में फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़े करके कैसे ये अलग अलग बांटी गई हैं उस हिसाब से यहाँ सारी वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर आपके सामने है। अब यहाँ पर इनके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, या और मुख्य बात क्या है। तो महिला शाखा के अंतर्गत जो सहायक अध्यापिका पद है, सहायक अध्यापिका पद के लिए जो महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों से भरे जाएंगे। अब आपको ये देखना है इसके अंदर सहायक अध्यापिका के पद जो है महिलाओं से भरे जाएंगे, केवल महिलाओं के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा, और जो आपके सामान्य जो जनरल शाखा है उसके पद महिला और पुरुष दोनों से भरे जाएंगे। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात, जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, वो केवल अपने महिला और पुरुष केवल अपने सेकंड वाली शाखा जो सामान्य शाखा है केवल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वाली शाखा के लिए पुरुष केवल सामान्य शाखा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और महिला जो है महिला और जो आपकी सामान्य शाखा है और जो दूसरी वाली महिला शाखा के अंतर्गत भी दोनों में वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला में भी और सामान्य में भी दोनों जगह वो महिला अप्लाई कर सकती है। यहाँ भी अप्लाई कर सकती है और यहाँ भी अप्लाई कर सकती है महिला। पुरुष केवल एक ही जगह अप्लाई कर सकता है, और आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को कम से कम 60% सामान्य और 60% महिला विभाग के द्वारा और 10% सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे के अवसर से चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल, कुमायूं मंडल के चयन विकल्प और महिला विद्यालयों के चयन विकल्प अभिलेख सत्यापन के द्वारा शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर ये चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी आपको। इसके बाद अगर बात करते हैं सीधी भर्ती के प्रतिशत की बात करते हैं तो 10% सीधी भर्ती दोनों मंडलों के लिए एक ही समय पर आयोजित की जाएगी। ठीक, उसके बाद वेतनमान की बात करते हैं, सैलरी क्या होगी। अगर सैलरी की बात करते हैं तो यहां पर सैलरी आपको मिलती है 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए, ये वेतनमान होगा लेवल 7 का। उसके बाद पद का स्वरूप क्या होगा, स्थायी होगा, अंशदानिक होगा, पेंशन युक्त भी होगा, राजपत्रित होगा, ये सारे ही इसमें होंगे। अब इसके बाद योग्यता क्या होती है, योग्यता क्या चाहिए इसके लिए वो मैं बता देता हूं। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, इतिहास और अन्य विषयों में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, परंतु उक्त 2 विषय में से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में अनिवार्य रहा हो। यानी कि उसे कई बार ऐसा करते हैं कि जब आप मान लिया फर्स्ट ईयर में हैं, फिर सेकंड ईयर में हैं, उसके बाद थर्ड ईयर में हैं, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका यहां होना चाहिए, एक यहां भी होना चाहिए, एक यहां होना चाहिए। अब यहां आपने कोई भी सब्जेक्ट A to Z ले रखा है, सपोज करो अगले साल में आपने यहां सब्जेक्ट चेंज कर दिए, तो यहां कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके मिलने चाहिए, यहां 2 सब्जेक्ट मिलने चाहिए और यहां एक सब्जेक्ट आपका वही इनमें से मैच करना चाहिए। डिफरेंट तरीके से भी एजुकेशन ली है। ठीक, किसी राजकीय सरकार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT का डिप्लोमा या कोई BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या NCERT के क्षेत्र शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय का BA कोर्स, 4 वर्ष का
4 ईयर का जो बीए की डिग्री होती है वो भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास के विषयों में किन्हीं 2 के साथ में उत्तीर्ण की हो। उसके बाद अगर बात करते हैं गणित के लिए बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल सेम है, सेम ही प्रोसेस है उसका सारा। उन्होंने वहां इसमें मैथ और भौतिक विज्ञान, उसके पास में मैथ और भौतिक विज्ञान दोनों उसके साथ में होने चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी के क्षेत्र के शिक्षा संस्थान में से और उनके पास में कोई भी बीएससी एजुकेशन और गणित और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड यानी कि भौतिक या गणित उसके साथ में होना चाहिए। सहायक अध्यापक या अध्यापिका विज्ञान की बात करते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है। बीएड की डिग्री होनी चाहिए, किन्हीं 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि प्रत्येक के लिए वही रूल्स हैं कि फर्स्ट में अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है तो कम से कम यहां पर ये 2 सब्जेक्ट मैच करते हुए आने चाहिए। और लास्ट में अगर एक भी मैच कर रहा है आपका और इसमें 2 हैं, 2 में से 2 सब्जेक्ट हैं, 2 में से कोई एक सब्जेक्ट यहां पर मैच करता है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि यहां आपने हिंदी से कर लिया फर्स्ट में, तो यहां आपने हिंदी से कर लिया, यहां इंग्लिश से कर लिया, यहां मैथ से कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहां अगर हिंदी से किया है आपने, यहां हिंदी से क्या है तो यहां हिंदी और इंग्लिश होना जरूरी है। कोई भी अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, या फिर यहां पर अगर मैथ है तो मैथ के साथ या तो हिंदी आए या इंग्लिश आए, कोई भी फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके मैच होकर आने चाहिए। विज्ञान की अगर बात कर रहे हैं, विज्ञान और मैथ, यहां पर दोनों विज्ञान आना चाहिए।